दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 2025 से जीएसटी सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। अब रोटी, दूध और दवाएं और सस्ती हो गई है, लेकिन सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स और लग्जरी कार्स बन गई है और महंगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे जीएसटी क्या है, कैसे शुरू हुआ, पुराने स्लैब क्या थे और 2025 के नए जीएसटी रूल्स का आपका पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पहले इंडिया में अलग अलग टैक्स होते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। इन सबको हटाकर एक ही टैक्स बना दिया गया है, जीएसटी। सिंपल शब्द में जीएसटी का मतलब है एक देश, एक टैक्स, एक बाजार। इससे फायदा ये हुआ कि पूरे इंडिया में एक ही रेट से चीजें बिकती है, ना अलग स्टेट का अलग टैक्स, ना बॉर्डर पे अलग चार्ज। अब बात करते हैं कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। 2017 में गवर्नमेंट ने 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करके जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। और जीएसटी एक डुअल सिस्टम है। अगर आप अपने स्टेट में खरीदारी करते हो तो लगता है सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदते हो तो लगता है आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब जीएसटी शुरू हुआ था तब गवर्नमेंट ने 4 स्लैब बनाए थे। 5% स्लैब, 12% स्लैब, 18% स्लैब, 28% स्लैब और एक अलग सेस भी था 15 से 22% तक, जो लगता था लग्जरी कार्स, टोबैको और पान मसाला। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे स्लैब होने की वजह से कंफ्यूजन ज्यादा होता था। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 2025 के नए जीएसटी रिफॉर्म। 22 सितंबर 2025 से ये नए सिस्टम इंप्लीमेंट होगा। इसमें गवर्नमेंट ने स्लैब को सिंपल कर दिया है। अब सिर्फ 3 मेन स्लैब होंगे, 5%, 18% और 40%, और एक 0% कैटेगरी भी होगी। चलिए अब देखते हैं डिटेल में कौन सी आइटम पर जीएसटी कम हुआ और कौन से पर ज्यादा। सबसे पहले एसेंशियल की बात करते हैं। पनीर और मिल्क पे पहले 5% जीएसटी लगता था, अब बिल्कुल 0 हो गया है। एसेंशियल मेडिसिन और पैकेज राइस और व्हीट भी 5% से डायरेक्टली 0 हो गया है, मतलब घर का बेसिक खर्चा अब और कम हो जाएगा। अब आते हैं डेली यूज आइटम पर। बटर, घी और चीज पे पहले 12 से 18% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 5% रह गया है। शैम्पू, सॉप और टूथपेस्ट जो पहले 18% में आते थे, अब उनका टैक्स गिरकर 5% हो गया है। और बिस्कुट और पैकेज फूड पर भी 12% से कम होकर 5% जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल्स में भी बड़ी रिलीफ। एसी, फ्रिज और टीवी पर पहले 28% टैक्स लगता था, अब 18% हो गया है। वॉशिंग मशीन भी 28 से 18 पर आ गई है। छोटी कार और बाइक जो 28% स्लैब में आती थी, अब 18 में आएगी। सीमेंट पर भी बर्डन कम हुआ है, 28 से 18 हो गई है। सब जगह रिलैक्सेशन नहीं मिला है, कुछ प्रोडक्ट पर टैक्स ज्यादा हुआ है। सिगरेट, गुटखा और पान मसाला पहले 28+ सेस में था, अब डायरेक्ट 40% जीएसटी स्लैब में चला गया है। कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक पहले 18 से 28% थे, उनका टैक्स भी बढ़कर 40% हो गया है। लग्जरी कार, प्राइवेट जेट जहां पहले 28% प्लस सेस लगता था, अब 40% जीएसटी देना। सवाल उठता है, आम आदमी पर क्या असर होगा। हाउस होल्ड बजट को थोड़ा रिलैक्स होगा, क्योंकि खाना, दवाई और घर के बेसिक प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। मिडिल क्लास के लिए इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल्स पर थोड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि वो अब 18 स्लैब में आता है। लेकिन जो लोग लग्जरी कार, प्राइवेट जेट या अनहेल्थी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, उनके लिए बर्डन ज्यादा होगा। एक तरह से गवर्नमेंट ने आम आदमी को सपोर्ट किया और रिच लाइफस्टाइल को डिस्करेज किया। इकोनॉमी लेवल पर देखा जाए तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कॉमन आइटम सस्ती हो गई है। इससे कंजम्पशन इंक्रीज होगा और जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया की जीडीपी को और बूस्ट किया जाए और टैक्स कलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट। दोस्तों, ये था जीएसटी का सफर 2017 के कॉम्प्लिकेटेड स्लैब से लेकर 2025 का सिंपल और ट्रांसपेरेंट जीएसटी तक। एक लाइन में बोलो तो जो आम आदमी के लिए जरूरी है वो सस्ता, और जो लग्जरी या हेल्थ के लिए हार्मफुल है वो महंगा। आपको क्या लगता है, ये नए जीएसटी रूल आपकी जिंदगी इजी करेगी या मुश्किल? हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।